Chapter Transportation Problem, question number 24. Obtain basic feasible solution of following transportation problem by Vogel's method. Vogel's approximation method भी बोलते हैं इसे. सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा है, डिफरेंसेस ड्रॉ कर दिए हैं. लोएस्ट वैल्यू देखेंगे, रो में लोएस्ट वैल्यू है 10 एंड नेक्स्ट टू लोएस्ट है 19, तो डिफरेंस हो गया 9. लोएस्ट वैल्यू 30 एंड नेक्स्ट टू लोएस्ट 40, 10. लोएस्ट वैल्यू 8 एंड नेक्स्ट टू लोएस्ट 20, 12. कॉलम में देखेंगे तो 19 एंड 49, 30. 30 एंड 8, 22. लोएस्ट 40 एंड नेक्स्ट टू लोएस्ट 50, तो 10 एंड 10 एंड 20, 10. अब रूल्स क्या बोलते हैं कि हाईएस्ट डिफरेंस देखो और उसके सामने जो लोएस्ट वैल्यू है. 9, 10, 12, 10, 10, 22, 30, इन सब में से हाईएस्ट है 30. ये हमारा सिलेक्शन हो गया. 30 के सामने जो भी कॉलम आ रहा है उसका लोएस्ट वैल्यू कौन सा है, तो लोएस्ट वैल्यू है 19 एंड 19 में अब हम एलोकेट करेंगे. यहाँ है 5 एंड 7, तो लिखेंगे 5, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2, तो क्या होगा, ये कॉलम कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. फिर अब नेक्स्ट डिफरेंस 2 में इसका डिफरेंस नहीं आएगा. 22, 10, 10. अब यहाँ पर देखेंगे तो ये चेंज हो चुके होंगे. 10 एंड 30, तो डिफरेंस आ गया 20. 30 एंड 40, तो डिफरेंस है 10. 8 एंड 20, तो डिफरेंस है 12. अब डिफरेंस इसमें हाईएस्ट डिफरेंस देखेंगे. 22, 20, 10, 12, 10, 10, 22, तो ये 22 हाईएस्ट डिफरेंस है. इस हाईएस्ट डिफरेंस के सामने लोएस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, 8, तो ये हमारा सिलेक्शन हो जाएगा. नाउ यहाँ पर है 8 और 18, तो अंदर क्या लिखेंगे 8, 8 माइनस 8 0, 18 माइनस 8 10. अब ये 0 हो गया तो ये कॉलम कैंसल. अब इन दोनों का डिफरेंस नहीं होगा. 50 एंड 40, 10, 10 एंड 20, 10, 50 एंड 10, 40, 40 एंड 60, 20, 20 and 70, 50. So highest difference 50. तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन. अब इस 50 के सामने लीस्ट कॉस्ट लोएस्ट वैल्यू कौन सा है, 20. लोएस्ट वैल्यू अगेंस्ट हाईएस्ट डिफरेंस, हाईएस्ट डिफरेंस के सामने आने वाली लोएस्ट वैल्यू. 14 एंड 10, तो अंदर रखेंगे 10, 10 माइनस 10 0, 14 माइनस 10 4, तो ये हो जाएगा कैंसल. अब जो बची हुई वैल्यूज हैं 50 एंड 10, 40, 10, 50, 50, 10, 40, 40, 60, 20. ठीक है. नाउ हाईएस्ट डिफरेंस 50. इस 50 के सामने लोएस्ट वैल्यू, ये हमारा सिलेक्शन हुआ. 4 एंड 2, 2, तो ये हो गया 2 0, यहाँ पर बचे 2, अब ये 0 हो गया तो रो कैंसिल. अब लास्ट एक ही बचा, ठीक है, और उसमें से लोएस्ट देख लेंगे. 40 एंड 60 में से लोएस्ट 40, 7 एंड 9, 7, 7 हो गया 0, यहाँ पर बचा 2, ये कैंसिल. एंड लास्ट में है 2, 2, तो दोनों ही 0 हो जाएंगे और ये कैंसिल. सो नाउ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बताओ. x11 5, 1 4 2,
x2 3 7 x2 4 2 x3 2 8 x3 4 10। ये है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। देन टोटल कॉस्ट 19 इंटू 5 95, 2 इंटू 10 20, 7 इंटू 40 280, 2 इंटू 60 120, 8 into 8 and 10 into 20 200, 779। क्लियर। नाउ आज का होमवर्क, तो होमवर्क में आपको करना है, इलस्ट्रेशंस में आपको दे रहा हूँ होमवर्क में करने के लिए वॉगल्स मेथड के। इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 8। अब 7 में देखो ना, इन्होंने अगर कुछ स्टेप्स किए ना, आप ऐसे ही करना सम को। जैसे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 8 देखो, इन्होंने क्या किया है। इलस्ट्रेशन 8 देखो, पेज नंबर 48 पर है। पहले इन्होंने डिफरेंस 1 कैलकुलेट किया है, फिर नीचे डिफरेंस 2 कैलकुलेट किया है, फिर पीछे डिफरेंस 3 एंड डिफरेंस 4, 4 टेबल बनाए हैं। एक्चुअल रीज़न क्या है 4 टेबल बनाने का, ताकि अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जो ट्यूशन्स नहीं ले रहा है और फर्स्ट टाइम समझ रहा है, तो उसे समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में क्या चेंजेस हुए। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको ऐसा ही सम करना है। ठीक है। सो इलस्ट्रेशन 7 8 देन इलस्ट्रेशन 9। देखो इलस्ट्रेशन 9 इन्होंने ऐसे ही किया है जैसा हमने किया है, सिंपल एक ही टेबल में। तो वो स्टेप्स क्यों बताए हैं, ताकि आपको पता चले कि फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में डिफरेंस क्या आया। सो इलस्ट्रेशन 7 8 9 आप होमवर्क में करोगे। सो मोस्टली ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है। इसके बाद अगर किसी स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की या कोई डाउट सेशन लिया या कोई डाउट पूछा, तो उसके लिए मैं अलग से लेक्चर ज़रूर बनाऊंगा। अदरवाइज़ ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे।